हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइफ साइंस में पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन और रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है किसी चीज़ का कॉपी। जैसे आप कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जब आप जेरोक्स करते हैं तो उससे जो कॉपी निकलता है वो उसको हम रेप्लिका कहते हैं। और रेप्लिका और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है 100% सिमिलर होता है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन तो अब क्या मतलब हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब हुआ कि ओरिजिनल डीएनए से उसी की तरह दिखने वाला हम शक्ल और नया जो है डीएनए का कॉपी। तो डीएनए रेप्लिकेशन देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिका ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब असल जो डीएनए मॉलिक्यूल है तो असल डीएनए मॉलिक्यूल से दो नया और हम शक्ल डीएनए बनने के अमल को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। या ये कि डीएनए रेप्लिकेशन वह अमल है जिसमें असल डीएनए मॉलिक्यूल से दो नए डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन वो अमल है जिसमें असल डीएनए मॉलिक्यूल से दो नए और हम शक्ल डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं। ये हुआ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही पेचीदा प्रोसेस है, ये इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। और डीएनए के रेप्लिकेशन में जो है सर्टेन एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। बगैर एंजाइम्स का डीएनए रेप्लिकेशन जो है नामुमकिन है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो दरअसल 5 तरह के एंजाइम्स हैं जिनके नाम हैं हेलिकेस, पॉलीमरेज, प्राइमेज, लाइगेज और टोपोइसोमेरेज। ये 5 जो है आपका एंजाइम्स है जो डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करती है। अब आइए देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसा है। देखिए, ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम जानते हैं डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसमें ये जो है एक स्ट्रैंड हो गया और नीचे में जो है ये सेकंड स्ट्रैंड हो गया। ये 2 स्ट्रैंड हैं और दरमियान में ये जो इस तरह से जो लाइन देख रहे हैं उधर से क्या है, नाइट्रोजीनस बेस है। तो ये एक आपका डीएनए मॉलिक्यूल है। इसी डीएनए मॉलिक्यूल से जब दो नए इसी की तरह दिखता हुआ जो डीएनए मॉलिक्यूल जो तैयार होगा उसे हम उस अमल को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब इस डीएनए स्ट्रक्चर को आइए हम सिंपल करके जो है इसको हम एक लैडर की शक्ल में हम इसको देखते हैं। तो ये हो गया आपका लैडर। ठीक है, तो ये लैडर का ये 2 साइड जो है इसको हम जिसको अंग्रेजी में रेल कहते हैं। तो ये आपका ये वाला हो गया, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, ये इस तरह से ये 2 स्ट्रैंड हो गए। और दरमियान में ये जो है जिसको हम रंग कहते हैं, जिस पर हम लोग पैर रखकर जो है चढ़ते हैं, तो ये आपका जो है नाइट्रोजीनस बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 2 लाइन जो है आपको शुगर फॉस्फेट, शुगर जानते हैं, पता है कि इसमें पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन वाला शुगर होता है, और फॉस्फेट 5 नंबर कार्बन के साथ फॉस्फेट PO4 अटैच रहता है और 1 नंबर कार्बन के साथ आपका नाइट्रोजीनस बेस जो है अटैच रहता है। और नाइट्रोजीनस बेस इसमें 4 होते हैं आपका एडिनिन, थाइमिन, गुआसिन और साइटोसिन। ये 4 जो है आपका नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और इसमें एडिनिन जो है थाइमिन बेस के साथ पेयरिंग करता है और गुआनिन जो है साइटोसिन बेस के साथ पेयरिंग करता है। तो आप देखिए ये आपका ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जो मैंने इन द फॉर्म ऑफ लैडर दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए T और यहाँ पर A लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एडिनिन आपका ये नाइट्रोजनस बेस है और इधर का ये थाइमिन नाइट्रोजनस बेस, ये इसके साथ पेयरिंग कर रहा है। उसी तरह से ये गुआसिन है और ये साइटोसिन के साथ पेयरिंग कर रहा है। और ये जो लाइन है ये दरअसल आपका यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स है। बिल तरतीब जो है न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आपका सजा हुआ है। अच्छा, ये दोनों जो लाइन होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं। अब देखिए होता कैसे है डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि ये डीएनए अच्छा इसको हम कहते हैं पेरेंट डीएनए। अब इसका जो है क्या होता है कि
ये जब ब्रेकअप करता है, ये जब डीएनए ब्रेकअप करता है तो दो अलग अलग स्ट्रैंड में ये स्प्लिट कर जाते हैं, ब्रेक करते टूट जाते हैं। जैसे ये जब ब्रेकअप, जैसे ये आपका ये ब्रेक किया तो एक स्ट्रैंड ये हो गया और एक स्ट्रैंड ये हो गया। ये डीएनए पेरेंट दो अलग अलग स्ट्रैंड में क्या हो गया, ब्रेकअप हो गए। अब उसके बाद क्या होता है कि इसके ऊपर जो है एक नया जो है स्ट्रैंड आकर जो है इस तरह से जो है आकर ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, इस तरह से ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से इस स्ट्रैंड के ऊपर जो है एक उसी तरह से आकर जो है ये ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इस पेरेंट डीएनए से दो जो है दो डीएनए अलग अलग बन गए। इसे अब हम कहते हैं डॉटर डीएनए, DAGSTER, डॉटर डीएनए। तो यहाँ पर कितने डॉटर डीएनए हो गए, दो, ठीक है। तो एक पेरेंट डीएनए जब स्प्लिट अप किया तो उससे इसके दो स्ट्रैंड अलग अलग बन गए। अब हर स्ट्रैंड के साथ एक नया स्ट्रैंड जो है आकर उसके साथ जुड़ गया, तो एक डॉटर डीएनए यहाँ बना और एक डॉटर डीएनए यहाँ बना। इस तरह से एक पेरेंट डीएनए से दो डॉटर डीएनए बन गए। अब क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में देखिए ये जैसे ये पेरेंट न्यूक्लियस है, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, एक न्यूक्लियस यहाँ पर, एक न्यूक्लियस यहाँ पर। ये हमारा होता है माइटोसिस के दौरान। तो माइटोसिस के दौरान जब पेरेंट न्यूक्लियस स्प्लिट अप करके दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये जो डॉटर डीएनए है, एक डीएनए जो है इसमें चला आएगा और दूसरा डीएनए जो है इसमें चला आएगा। इस तरह से हर डॉटर डीएनए में एक नया जो है डीएनए जो है माने मौजूद हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये जो है डीएनए का रिप्लिकेशन है, इसी को कहा जाता है डीएनए रिप्लिकेशन। अब देखिए डीएनए रिप्लिकेशन में जैसे यहाँ पर ये जो हेलिकेज एंजाइम है, ये क्या करता है, हम जानते हैं कि ये जो है आपका ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या होता है, जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो ये हेलिकेज क्या करता है, इस डबल स्ट्रैंड डीएनए को क्या करता है, स्पीड अप करता है, मतलब इसका यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होता है ये दो स्ट्रैंड जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो हेलिकेज एंजाइम का क्या काम है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को जो है मतलब ब्रेक कर देता है। किस तरह से, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के। जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो माने नाइट्रोजनस बेस के दरमियान में मौजूद होते हैं। तो हेलिकेज एंजाइम पेरेंट डीएनए को स्प्लिट करके दो डिफरेंट डीएनए स्ट्रैंड में उसको मैंने ब्रेक कर देता है। उसके बाद पॉलीमरेज क्या कहता है, इसके ऊपर एक नया डीएनए का स्ट्रैंड जो है चढ़ा देता है, जिससे फिर एक नया जो डीएनए जो है यहाँ पर तश्कील पाया जाता है। तो ये था पूरा डीएनए का डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए रिप्लिकेशन क्या हुआ, डीएनए रिप्लिकेशन वो अमल है जिसमें ओरिजिनल डीएनए से दो नए और हम शक्ल जो है डीएनए जो है बनते हैं। डीएनए के बनने में 5 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, हेलिकेज, पॉलीमरेज, पैरामेज, लाइगेज और टोपियोसोमेरेज। अच्छा, ये जो आपका जो पेरेंट डीएनए है वो जब पहले ब्रेकअप हो जाता है, उससे दो डीएनए का स्ट्रैंड जो है अलग अलग बनते हैं। अब हर डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर एक नया स्ट्रैंड जो है आकर जो है ना फॉर्म हो जाता है, जिससे दो डॉटर डीएनए बन जाते हैं। उसके बाद हर डॉटर डीएनए माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं उसमें वहां पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद जो दो नए जो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, हर डॉटर न्यूक्लियाई में एक अपना ओन जो है एक नया जो है डीएनए उसके अंदर में मौजूद होता है। तो ये है डीएनए रिप्लिकेशन। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।